हेलो एवरीबॉडी। यहाँ पर हम पीएन जंक्शन डायोड का एक्सपेरिमेंट हम समझेंगे। इस सेशन में हम लोग किस तरह से फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स और रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन डायोड में होता है, इसके बारे में हम समझेंगे। पीएन जंक्शन डायोड जो है वो एक सेमीकंडक्टर मटेरियल में से बनाया जाता है। जैसे कि आप सिलिकॉन ले सकते हैं, जर्मेनियम एलिमेंट ले सकते हैं। तो ये सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, या तो कोई कंपाउंड सेमीकंडक्टर जैसे गैलियम आर्सेनाइड है, गैलियम फॉस्फाइड है, इस तरह का मटेरियल लेने से आप ऐसा सेमीकंडक्टर में से पीएन जंक्शन डायोड बना सकते हैं। अब ये बनाया कैसे जाता है? तो ये एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल जो है वो सिंगल क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो पूरा क्रिस्टल एक सिंगल क्रिस्टल होगा, जिसमें से हाफ पोर्शन जो है वो पी टाइप सेमीकंडक्टर का बना होगा और सेकेंड हाफ, दूसरा हाफ पोर्शन है जो एन टाइप सेमीकंडक्टर का बना होता है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर का मतलब क्या हुआ? तो कि पूरा क्रिस्टल तो सिंगल क्रिस्टल सिलिकॉन का है, लेटस से उसमें से अगर आपने कुछ इंप्यूरिटी उसमें डाली, जैसे थर्ड ग्रुप एलिमेंट की इंप्यूरिटी आपने उसमें अंदर डाला है, फॉर एग्जांपल जैसे मैं इसमें लेता हूं, जैसे इसमें बताया है एल्यूमिनियम, या तो आप बोरॉन ले सकते हैं या इंडियम ले सकते हैं। इस तरह की कोई इंप्यूरिटी आप डालते हैं तब यह सेमीकंडक्टर बन जाता है पी टाइप। इससे होता क्या है? तो इसमें चार्ज कैरियर, पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स बढ़ जाते हैं। वो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स को कहते हैं होल्स। तो आप इसमें समझ सकते हैं कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स पी टाइप सेमीकंडक्टर्स में होंगे होल्स, जिसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं सर्कल से। तो इसमें पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं होल्स। उसी तरह से एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? जब आप फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट मतलब पेंटावेलेंट इंप्यूरिटी इसके अंदर डालते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे फॉस्फोरस है, आर्सेनिक है, या तो बिस्मथ है, ऐसी टाइप की इंप्यूरिटीज जब आप इसके अंदर डालते हैं तब ये सेमीकंडक्टर बन जाता है एन टाइप। इसे फिफ्थ ग्रुप एलिमेंट डालने से एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं, मतलब इसके अंदर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर जो है वो है इलेक्ट्रॉन्स। तो मैं इलेक्ट्रॉन्स को रिप्रेजेंट करता हूं डॉट से, तो इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स होंगे इलेक्ट्रॉन्स। अब मेजॉरिटी मतलब टोटल नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स, इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा हैं, इसमें मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स जैसे पी टाइप में है होल्स। अब जैसे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर्स को ज्वाइन किया जाता है, तो ये एक सिंपल टेक्निक है। जैसे आप दो पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर को सिंपली उसको दोनों को ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, एक क्रिस्टल ग्रोथ टेक्निक है। जैसे फॉर एग्जांपल थिन फिल्म डिपोजिशन टेक्निक अगर आप यूज करते हैं तब आप ये पी एन जंक्शन डायोड बना सकते हैं। So it is one type of a special experimental technique through which we can make PN junction diode. अब जब PN junction diode बनता है, जब बनाया जाता है, तो ये जंक्शन रीजन में क्या होगा? तो आपको पता है कि यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होने से कुछ इलेक्ट्रॉन्स जंक्शन को क्रॉस करके यहाँ पर पी टाइप सेमीकंडक्टर में चले जाएंगे। तो जब ये जंक्शन क्रॉस करके पी टाइप सेमीकंडक्टर में जाते हैं तो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन्स जो है वो कम हो जाएंगे। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में से इलेक्ट्रॉन जाने से यहाँ पर इमोबाइल आयंस फॉर्म होंगे, जंक्शन रीजन में इमोबाइल आयंस फॉर्म हो जाएंगे। ये जो मोबाइल आयन, इमोबाइल आयंस कहाँ से आए? तो हम आप समझ जा सकते हैं। जैसे कि फॉस्फोरस में आपको पता है आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 5 इलेक्ट्रॉन, उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकल गया जो क्रॉस करके नेक्स्ट पी टाइप सेमीकंडक्टर में चला गया। अब इसके पास रहे 4 होंगे, तो ये पी जो फॉस्फोरस है जिसका एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया है वो हो जाएगा पॉजिटिव आयन, और यह पॉजिटिव आयन अब मूव नहीं हो सकता, इसीलिए इस टाइप ऑफ आयंस को कहते हैं पॉजिटिव आयंस। तो जब इलेक्ट्रॉन्स क्रॉस होने से एट द जंक्शन जो आयंस फॉर्म होते हैं उस आयंस को बोलते हैं पॉजिटिव आयंस। यह इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर पी टाइप में जाने से वो ऑक्यूपाई कर लेते हैं वैकेंसी। कहां पर वैकेंसी होगी? तो एल्यूमिनियम जो है उसके आउटर मोस्ट में देयर आर ओनली 3 इलेक्ट्रॉन्स।
अब यह इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के ये जो गैप था, होल जहां था वहां ऑक्यूपाई कर लेता है। मतलब एल्यूमिनियम ने एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन कैप्चर कर लिया, इसीलिए ये एल्यूमिनियम अब हो जाएगा नेगेटिव आयंस। तो जब पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है तब यहां से इलेक्ट्रॉन निकल के, एन टाइप में से इलेक्ट्रॉन निकल के क्रॉस करके डिफ्यूज होके पी टाइप में जाने से पॉजिटिव आयंस होंगे एन टाइप में और नेगेटिव आयंस हो जाएंगे पी टाइप में। तो यहां पर हो गए हमारे नेगेटिव आयंस, जो हम बोलेंगे इमोबाइल आयन, इमोबाइल आयंस, और यहां पर हो गए पॉजिटिव आयंस, वो भी है इमोबाइल। इमोबाइल का मतलब है दे कैन नॉट मूव, they will not contribute in moving the charge carriers। अब इस तरह के इमोबाइल आयंस इस जंक्शन रीजन में जो फॉर्म होगा वो अप टू सर्टेन रीजन इस तरह के इमोबाइल आयंस फॉर्म होंगे। अब ये इमोबाइल आयंस जो रीजन यहाँ पर जहां तक इमोबाइल आयंस फॉर्म हुए हैं, यह रीजन को हम बोलते हैं डिप्लीशन रीजन। डिप्लीशन रीजन, यह डिप्लीशन रीजन पे कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्जेस है, यहाँ पर है नेगेटिव चार्जेस, तो ये दोनों के बीच में पोटेंशियल क्रिएट होता है जिसे बोलेंगे पोटेंशियल बैरियर। अब यह बैरियर पोटेंशियल दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को यहां से यहां क्रॉस करने नहीं देगा। मतलब अब दूसरे जो इलेक्ट्रॉन्स है, एक्स्ट्रा फॉरवर्ड इलेक्ट्रॉन, दूसरे जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स हैं एन टाइप में, अब ये इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं है कि यह बैरियर वोल्टेज को क्रॉस करके एन टाइप में जाए। तो जब भी पी और एन टाइप सेमीकंडक्टर को ज्वाइन किया जाता है तब इलेक्ट्रॉन्स जो है डिफ्यूज होके एट दी जंक्शन इमोबाइल आयंस फॉर्म करेंगे और डिप्लीशन रीजन फॉर्म होगा, या तो हम बोल सकते हैं पोटेंशियल बैरियर क्रिएट होगा जो दूसरे इलेक्ट्रॉन्स को अब क्रॉस करने नहीं देगा, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स के पास इतनी एनर्जी नहीं रहेगी कि बैरियर पोटेंशियल को क्रॉस कर सके। तो ये हो गया पीएन जंक्शन डायोड। अब इसमें हमने कोई बायसिंग नहीं दिया है। बायसिंग मींस कितना ऑपरेटिंग वोल्टेज दिया जाए कि इस तरह से कि पीएन जंक्शन डायोड वर्क करे। तो वर्किंग पोटेंशियल जो अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं बायसिंग। अब बायसिंग की जरूरत क्यों पड़ती है वो हम समझेंगे। पीएन जंक्शन, उसके पहले पीएन जंक्शन डायोड हम यहाँ पर स्टडी क्यों कर रहे हैं, तो उसके बहुत सारे एप्लीकेशंस है। जैसे डायोड जो है इट इज यूज्ड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर का मतलब हमें एसी सिग्नल को अगर डीसी सिग्नल में कन्वर्ट करना हो तो पीएन जंक्शन डायोड इज यूजफुल फॉर इट। दूसरा, आपने पढ़ा होगा ट्रांजिस्टर्स में भी पीएन जंक्शन यूज होता है। तो पीएन जंक्शन इज यूज्ड इन ट्रांजिस्टर्स आल्सो। So there are various applications of PN junction diode। अब हम समझते हैं कि PN junction diode को जब एक्सटर्नल वोल्टेज दिया जाए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर सपोज ये इलेक्ट्रॉन को आप क्रॉस करवाना है, तो ये इलेक्ट्रॉन को क्रॉस करवाना है तो इसके लिए हमें इलेक्ट्रॉन के पास इतनी काइनेटिक एनर्जी होनी चाहिए कि ये पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस कर जाए। मतलब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी पोटेंशियल बैरियर एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए। तो वो कैसे दे सकते हैं, तो उसके लिए हमें बाहर से पोटेंशियल देना पड़ेगा। तो पोटेंशियल कैसे दे सकते हैं, सपोज मैंने पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसको मैंने सप्लाई दे दिया पॉजिटिव पोटेंशियल, बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल लगा दिया, और एन टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसको मैंने एन नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी लगा दिया। मतलब बाहर से मैं बैटरी लगा रहा हूं जहां पर पोटेंशियल जो दिया है, एक्सटर्नल पोटेंशियल इस तरह से दिया है कि पॉजिटिव टर्मिनल पी टाइप पे है, नेगेटिव टर्मिनल एन टाइप पे है। तो सच टाइप ऑफ पोटेंशियल विच इज अप्लाइड इज कॉल्ड एज फॉरवर्ड बायस। इसे कहते हैं फॉरवर्ड बायस पोटेंशियल। अब इसे होगा क्या, ये पॉजिटिव पोटेंशियल यहां पर दिया है, तो यहां पर तो आ गया पॉजिटिव पोटेंशियल, मतलब इस जंक्शन के एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल है, यहां इस जंक्शन पे है नेगेटिव टर्मिनल। अब इससे होगा क्या कि इलेक्ट्रॉन्स तो नेगेटिव चार्ज है,
और होल्स पॉजिटिव चार्ज है। तो होल्स को यह पॉजिटिव पोटेंशियल की वजह से इसे एक्सटर्नल एनर्जी मिलेगी टू मूव इन दिस डायरेक्शन, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यहां पर मूव होगा, यहां पर फॉरवर्ड डायरेक्शन। वैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो भी नेगेटिव चार्ज है और यहां पर पोटेंशियल दिया है नेगेटिव, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स होगा, तो इसे काइनेटिक एनर्जी मिलेगी इस डायरेक्शन में। So now the electrons have a certain energy और electrons now will have a energy। अगर ये पोटेंशियल जो एक्सटर्नल पोटेंशियल दिया है if it is greater than barrier potential, तब क्या होगा, these electrons will cross the junction and will reach to the p-type semiconductor। मतलब ये अब डिफ्यूज होने लगा है, n-type semiconductor में से इलेक्ट्रॉन्स निकलने लगे और क्रॉस करने लगे डिप्लीशन रीजन को क्रॉस करके, मतलब पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस करके एन टाइप सेमीकंडक्टर में जाने लगे हैं। तो ये कब पॉसिबल है, जब V की वैल्यू ग्रेटर देन VB हो। अब जब जब आप V की वैल्यू बढ़ाओगे, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे, एक्सटर्नल पोटेंशियल बढ़ाओगे, तो मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन्स विल क्रॉस द जंक्शन, more will be the kinetic energy। In that case the current that is passing through due to the flow of these electrons will also increase। अब करंट की डायरेक्शन कौन सी बताओगे, तो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रॉन सब यहाँ पर डिफ्यूज हो रहे हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर क्रॉस कर रहे हैं, ये जंक्शन क्रॉस करके यहाँ जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास पोटेंशियल ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल। इसीलिए करंट की डायरेक्शन कौन सी बताओगे, जो इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन है उसका अपोजिट विपरीत इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज के लिए, तो करंट की डायरेक्शन ये आएगी। तो करंट क्यों आया, जब भी ये मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स ने एन टाइप सेमीकंडक्टर से क्रॉस करके पी टाइप सेमीकंडक्टर में गए, या तो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स लाइक होल्स जब पी टाइप में से एन टाइप में जाते हैं, तब यहाँ पर करंट फ्लो होता है। तो हम इसमें से कैरेक्टरिस्टिक्स प्लॉट कर सकते हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे प्लॉट करें, तो कैरेक्टरिस्टिक्स अगर आपको स्टडी करना है, मतलब पोटेंशियल के रिस्पेक्टिव करंट का ग्राफ कैसे मिलेगा, तो अगर पोटेंशियल विद रिस्पेक्ट टू करंट का ग्राफ चाहिए तो अगर ये ग्राफ लेते हैं, लेट अस से एक्सटर्नल पोटेंशियल जो अप्लाई किया है वो V है एक्सटर्नल, और करंट जो मिल रहा है वो है I। करंट फ्लो किस वजह से होगा, ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज के लिए। अब यहां पर आप देखोगे जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ाता हूं, तो इनिशियली तो करंट नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि पोटेंशियल विल नॉट बी इक्वल टू और इट विल बी इक्वल टू और लेस देन बैरियर पोटेंशियल। जब तक बैरियर पोटेंशियल क्रॉस नहीं होगा तब तक करंट की वैल्यू ऑलमोस्ट जीरो होगी, नेग्लिजिबल होगी। इसीलिए इनिशियली आप ग्राफ में देखोगे तो करंट इनिशियली बढ़ेगा नहीं, इट विल बी वेरी लेस। ओके, बाद में जब बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हो जाए, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स जैसे डिफ्यूज होने लगेंगे, तब करंट भी बढ़ने लगेगा। तो धीरे धीरे आपने देखा करंट बढ़ता जाएगा। क्यों बढ़ रहा है, बिकॉज वोल्टेज इज नाउ ग्रेटर देन दी बैरियर पोटेंशियल। तो वोल्टेज बढ़ाने से बैरियर पोटेंशियल क्रॉस हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन मोर एंड मोर मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स आर नाउ क्रॉसिंग द जंक्शन एंड देयरफॉर यू विल गेट अ करंट। तो फॉर ये टाइप ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों मिली है, क्योंकि आपने जो सप्लाई दिया है वो है फॉरवर्ड बायस। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को हम बोलेंगे फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसमें से हमें फाइंड करना है कि बैरियर पोटेंशियल तो आ गया है, आपको पता है कि अप टू सर्टेन पोटेंशियल देयर इज वेरी लेस करंट और यू कैन से ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल, जीरो करंट। वो पॉइंट फाइंड करना है कि जहां से आपका करंट इंक्रीज हो रहा हो, तो उस वोल्टेज को बोलते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज या तो मिनिमम वोल्टेज रिक्वायर्ड। तो वो कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो आप कैसे फाइंड करोगे, यहां से एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करो। जैसे ही आप टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करोगे तो यहां पर जहां इंटरसेक्ट होता है वहां से आपको मिलेगा थ्रेशोल्ड वोल्टेज, या तो आप कह सकते हैं नी वोल्टेज। मतलब ये मिनिमम वोल्टेज कितना चाहिए जहां से
करंट फ्लो होना शुरू हो जाए या तो करंट इंक्रीजेस ड्यू टू मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। यह करंट किसकी वजह से आ रहा है? तो हमने देखा कि एन टाइप सेमीकंडक्टर्स में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स है जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहे हैं क्रॉसिंग द जंक्शन, इसीलिए इट इज ड्यू टू द मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स। मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन और होल्स इन पी रीजन। तो ये था अबाउट दी फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। और एक चीज याद रखनी है कि इन पीएन जंक्शन डायोड द फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज फॉलोड, तो ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स है, तो इसमें द रेजिस्टेंस ऑफ द डिप्लीशन रीजन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि जब बैरियर पोटेंशियल एक्सटर्नल वोल्टेज जब बढ़ेगा और इफ इट इज ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल, जब भी V ग्रेटर देन VB होगा, तो उस केस में द रेजिस्टेंस ऑफ बैरियर, डिप्लीशन बैरियर, हम बोलेंगे इसको डिप्लीशन बैरियर डिक्रीजेस, ये डिक्रीज होता जाएगा। क्यों डिक्रीज हो रहा है? क्योंकि बैरियर पोटेंशियल कम हो रहा है, मतलब डिप्लीशन रीजन कम हो रहा है। बैरियर कम होने का रेजिस्टेंस कम इसलिए हो रहा है क्योंकि करंट बढ़ रहा है, इसका मतलब डिप्लीशन रीजन जो है वो कम होगा। मतलब फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में हमेशा डिप्लीशन रीजन कम होता है। अब इसे फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में तो आपने पढ़ा कि अब जब पोटेंशियल हम जब देते हैं, एक पॉजिटिव होना चाहिए, दूसरा नेगेटिव पोटेंशियल होना चाहिए। ये जो पीएन जंक्शन डायोड को सर्किट में सर्किट सिंबल कैसा होता है? तो सर्किट सिंबल इस तरह से बनाते हैं, एरो टाइप और ये लाइन। इसमें ये जो पॉइंट है, ये जो है वो है P और ये रीजन जो बताया है वो है N। अब फॉरवर्ड बायस को कनेक्ट करना हो तो हमें पता है कैसे कनेक्ट करेंगे। तो P टाइप को पॉजिटिव सप्लाई देना है, N टाइप को नेगेटिव। तो एक्सपेरिमेंट में सर्किट डायग्राम कैसे होगा? तो हमें पहले वोल्टेज मेजर करना है, इसीलिए एक वोल्ट मीटर लगा देंगे पैरेलल में। यहां पर लग गया वोल्ट मीटर। अब करंट भी मेजर करना है, तो हम यहां पर लगा देंगे एम मीटर। अब करंट जो है मिली एम्पियर में आएगा, इसलिए मैं मिली एम्मीटर लगा दूंगा। अब इसको बायसिंग देना है, बायसिंग मतलब एक्सटर्नल वोल्टेज देना है। तो एक्सटर्नल वोल्टेज को भी वेरी करना है, चेंज करना है। तो वेरी करने के लिए हम यहां पर एक रियोस्टेट लगाएंगे। और रियोस्टेट के ये जो दो एंड है वहां पर हम सप्लाई बैटरी लगा देंगे। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जो है वो पॉजिटिव सप्लाई पी टाइप में जाएगा और नेगेटिव टर्मिनल जो है वो एन टाइप में कनेक्ट हो जाएगा। तो यह सर्किट डायग्राम है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। इसका मतलब ये जो पोटेंशियल दिया है वो है फॉरवर्ड बायस। तो ये पीएन जंक्शन डायोड का एपरेटस है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा हुआ है, ये मिली एमीटर है। यहाँ पर ये जो है ये इसको कहते हैं पोटेंशियोमीटर, और इसके अंदर एक डायोड लगा हुआ है जिसको हम फॉरवर्ड बायस भी लगा सकते हैं और रिवर्स बायस भी लगा दे सकते हैं। ये अपरेटस में हमें जो डायोड दिया गया है वो सिलिकॉन सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का बना हुआ है, इसीलिए इसका बैरियर पोटेंशियल लगभग 0.6 वोल्ट के आसपास होगा। मतलब 0.6 वोल्ट तक हमें कोई वोल्टेज नहीं मिले, करंट नहीं मिलेगा जब आपने फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में कनेक्ट किया हो तब। अब रीडिंग लेना है फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए। तो इसमें कनेक्शंस तो बहुत सिंपल है। हमने जो सर्किट डायग्राम आप आगे देखी थी वो इंटरनली वो सर्किट डायग्राम कनेक्ट की हुई है ये बॉक्स में। पर फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए हम ये पता है कि पॉजिटिव टर्मिनल जो बैटरी का है उसे प्लस पी टाइप के पॉजिटिव टर्मिनल में लगाएंगे और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी जो है वो एन टाइप के सेमीकंडक्टर के नेगेटिव पार्ट में लगाएंगे, के साथ लगाएंगे। तो उस तरह से ये कनेक्शन किया हुआ है। यहाँ पर लिखा हुआ है ऑलरेडी कि यह फॉरवर्ड बायस है। अब क्या करना है
हमें वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग करंट के रीडिंग लिखने हैं। तो पहले देखते हैं कि वोल्टेज का रीडिंग कौन सा देखना है। तो आप देखोगे यहाँ पर जो दो टॉगल स्विच लगी है उसमें से टॉगल स्विच 3 वोल्ट के रेंज में रखी हुई है। मतलब हम कौन सा वोल्ट मीटर देखेंगे, तो वोल्ट मीटर के रीडिंग देखेंगे जो 0 to 3 वोल्ट हो, मतलब ऊपर का जो रीडिंग है स्केल है वो स्केल पढ़ने वाले हैं। करंट में आप देखोगे तो टॉगल स्विच 10 मिली एम्पियर तरफ है, इसीलिए आपको नीचे की स्केल देखनी है 0, 2, 4, 6, 8 और 10। तो अब रीडिंग कैसे लेना है, तो वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग करंट के रीडिंग लेते हैं। तो मैं वोल्टेज के कॉरस्पॉन्डिंग करंट के रीडिंग लिखूंगा। तो इसमें 0 to 0.5 के बीच में टोटल डिविजन्स है 10 डिविजन्स। मतलब एक डिवीजन की वैल्यू होगी 0.5 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 0.05। मतलब इसमें फर्स्ट डिवीजन की वैल्यू है 0.05, सेकेंड डिवीजन की वैल्यू होगी 0.1, 0.15, 0.2, 0.25 सो ऑन। मतलब अगर मुझे कहा जाए कि 9th डिवीजन की वैल्यू क्या होगी, तो 9 को मल्टीप्लाई करोगे 0.05 के साथ तो आपको रीडिंग मिलेगा 0.45। दैट इज द रीडिंग ऑफ द वैल्यू ऑफ 9th डिवीजन। इसमें अगर आपको कहा है 25th डिवीजन का वैल्यू बोलो, तो 25 को मल्टीप्लाई करोगे 0.05, तो 0.05 इंटू 25 दैट इज इक्वल टू 1.25। तो यहाँ पर 25th डिवीजन की वैल्यू होगी 1.25 वोल्ट। सो ऑन वी कैन सी द रीडिंग। करंट में आप देखोगे तो 0 और 2 के बीच में टोटल 10 डिविजन्स है। मतलब एक डिवीजन की वैल्यू होगी 2 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 0.2। मतलब पहला डिवीजन की वैल्यू होगी 0.2, दूसरे डिवीजन की वैल्यू होगी 0.4, फिर 0.6, 0.8, उस तरह से आप रीडिंग देखोगे। मतलब इसमें अगर 9th डिवीजन अगर देखना है तो 9 को मल्टीप्लाई बाय 0.2 करो, मतलब वैल्यू आएगी 1.8 वोल्ट, सॉरी मिली एम्पियर। इसमें अगर 25th डिवीजन देखें, ये 10, 20 और ये 25, तो 25 डिवीजन की वैल्यू करंट में क्या होगी, तो आप लिखोगे 25 इंटू 0.2, मतलब कितनी वैल्यू हुई 25 इंटू 0.2, मतलब 5 मिली एम्पियर। मतलब इसकी वैल्यू होगी 5 मिली एम्पियर। इन शॉर्ट, जब भी मिली एम्पियर का रीडिंग इसमें देखना हो तो एक डिवीजन की वैल्यू लेनी है 0.2, और वोल्टेज में जब भी रीडिंग लेना हो तब एक डिवीजन की वैल्यू होगी 0.05। अब आप रीडिंग लिखेंगे। तो शुरुआत करते हैं वोल्टेज बढ़ाना। तो आप देखोगे मैंने ये वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाते हुए 0.5 वोल्ट तक गया, पर 0.5 वोल्ट तक यहाँ पर करंट का रीडिंग 0 ही दिखाता है। इसका मतलब है कि जो एक्सटर्नल सप्लाई दिया गया है वो अभी भी बैरियर पोटेंशियल से कम है, थ्रेशोल्ड वोल्टेज से कम है। जब भी आपको करंट मिलना शुरू हो इसका मतलब आपने बैरियर पोटेंशियल क्रॉस किया है। तो मैं धीरे धीरे वोल्टेज बढ़ाता हूँ और मैंने ये 6 वोल्ट 0.6 वोल्ट पे रख दिया। 0.6 वोल्ट कैसे होगा, तो आप देखोगे ये 10, 11 और 12वां डिवीजन। जब आपने 12th डिवीजन लिया है तब आपने देखा होगा यहाँ पर करंट का रीडिंग दिखा रहा है। तो यहाँ पर मैं वोल्टेज लिखता हूँ 12 मल्टीप्लाई बाय 0.05, इसका मतलब ये हो गई वैल्यू 0.6 वोल्ट। अब 0.6 वोल्ट के लिए करंट की वैल्यू कितनी आती है, तो आप देखोगे इसमें सेकंड डिवीजन मैच होता है, तो इसका मतलब करंट सेकंड पे आया। अब एक डिवीजन की वैल्यू 0.2 है, तो सेकंड डिवीजन पे है तो 2 इंटू 0.2 मतलब 0.4 मिली एम्पियर। मतलब 0.6 वोल्टेज के लिए करंट की वैल्यू जो आई है वो है 0.4 मिली एम्पियर। अब 0.6 की जगह अब थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, 0.7 पे रखते हैं। 0.7 का मतलब है यहाँ से 10, 11, 12, 13 और 14 डिवीजन पे रखना है। यहाँ पर अगर आप देखोगे 0.14 इंटू 0.05 करोगे तो आंसर आएगा 0.7 वोल्ट। मतलब अब आपने रखा है 0.7 वोल्ट।
0.6 के लिए 0.4 आ गया। अब 0.7 वोल्ट के लिए आप देखोगे तो करंट बढ़ गया। मैंने जैसे बताया था फॉरवर्ड बायस V जैसे भी एक्सटर्नल पोटेंशियल जब ग्रेटर देन बैरियर पोटेंशियल होगा करंट बढ़ने लगेगा। अब जैसे जैसे एक्सटर्नल वोल्टेज बढ़ाओगे बैरियर पोटेंशियल बढ़ने वाला है। तो आप इसमें देखोगे कि अब जो करंट आ रहा है वो है 5 और 6 के बीच में है। तो जो एमीटर जो है वो 5 और 6 के बीच में बता रहा है। इसका मतलब आप आइदर 5 या 6 ले सकते हैं। तो मैंने अगर सपोज 5 लिया है तो 5 फिफ्थ डिवीजन और एक डिवीजन की वैल्यू तो है 0.2, तो मैं लिखूंगा 5 इंटू 0.2 दैट इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। अब वापस मैं बढ़ाता हूँ 0.7 की जगह अब मैं लेता हूँ 0.8। 0.8 का मतलब ये कौन सा डिवीजन हुआ, ये 10, ये 15 और ये 16, मतलब 16th डिवीजन पे मैं रखूँगा तो वैल्यू आएगी 0.8 वोल्ट। अब 0.8 वोल्ट के लिए वापस आप देखते हैं करंट, तो करंट आप देखोगे तो 10, 11 और 12 के बीच में है। तो आप आइदर 11 या 12 ले सकते हैं। मैं यहाँ पर 11 लेता हूँ। एक डिवीजन की वैल्यू 0.2 है, इसीलिए 11 इंटू 0.2 करोगे तो 2.2 मिली एम्पियर आएगा। तो वोल्टेज बढ़ाने से आपने देखा करंट बढ़ा। अब वापस अब 0.8 की जगह अब मैं 18th डिवीजन पे रखूँगा, तो 18th डिवीजन पे रखने से करंट बढ़ गया। 18 इंटू 0.05 लिखता हूँ, मतलब आपने 0.9 वोल्ट पे जाकर आप देखोगे 18th डिवीजन 0.9 वोल्ट, उसके लिए करंट का रीडिंग देखना है। तो आप करंट का रीडिंग देखोगे तो 10, 15, 16 और 17 है, 17th डिवीजन है। मतलब 17 को मल्टीप्लाई करो 0.2 से तो आपको मिलेगा 3.4 मिली एम्पियर। आगे जाते हैं 1 वोल्ट पे रखते हैं। ये मैंने 1 वोल्ट पे रखा। 1 वोल्ट मतलब 20th डिवीजन पे रखा है। 20th इंटू 0.05 मतलब ये हो गया 1 वोल्ट। उसके लिए आप करंट देखोगे, उसके लिए आप करंट देखोगे तो कितना डिवीजन आ रहा है, 10, 20, 21 और 22 डिवीजन 22nd है। तो मैं यहाँ लिखूँगा 22nd इंटू 0.2 मतलब ये हो गया 4.4 मिली एम्पियर। और आगे जाते हैं 1.1 वोल्ट पे लेते हैं, मतलब 22nd डिवीजन पे लेंगे। 22nd इंटू 0.05 मतलब ये हो गया 1.1 वोल्ट। 1.1 वोल्ट पे देखेंगे 10, 20 और ये 29th डिवीजन आ रहा है, मतलब यहाँ लिखूँगा 29 इंटू 0.2 तो ये हो जाएगा 5.8 मिली एम्पियर। अब आगे जाते हैं 1.1 की जगह 1.2 लिखेंगे। 1.2 मतलब मैंने यहाँ पर 24th डिवीजन पे रखा है। 24 इंटू 0.05 मतलब ये हो गया 1.2 वोल्ट। अब 1.2 वोल्ट के लिए करंट देखोगे तो 10, 20, 30 और ये है 34 और ये है 35। 35th डिवीजन पे रखा है, मतलब 35 इंटू 0.2 लिखूँगा तो ये हो जाएगा 7 मिली एम्पियर। 1.2 वोल्ट के लिए रीडिंग आ गया। अब मैं 1.3 वोल्ट लिखूँगा, एडजस्ट करूँगा। मैंने 1.3 एडजस्ट किया, इसका मतलब 26 इंटू 0.05 पे एडजस्ट किया है। यहाँ पर से आप देखोगे 26 डिवीजन पे रखा है। तब आप देखोगे कि करंट की वैल्यू कितनी आती है, तो 10, 20, 30, 40 और ये 40 और 41 के बीच में है। तो मैं 40 ले लेता हूँ, तो 40 इंटू 0.2 मतलब ये हो गया आपका 8 मिली एम्पियर। 1.3 और एक ट्राई करते हैं। 1.3 की जगह मैं 1.4 लिखता हूँ। अब 1.4 वोल्ट के लिए भी आप रीडिंग देखोगे तो हमें मिल रहा है 1.4। ओके, तो 20th डिवीजन 28 इंटू 0.05 मतलब ये हो गया 1.4 वोल्ट। और 1.4 वोल्ट के लिए ये करंट का रीडिंग आ रहा है 10, 20, 30, 40,
46th डिवीजन, मतलब इसके लिए जो रीडिंग आ रहा है वो है 46 इंटू 0.2, 9.2 मिली एम्पियर। अब अगर मैंने 1.5 पे रखा तो ये स्केल आउट ऑफ स्केल चला गया, मतलब हमने रीडिंग कितने मिले हैं, जब तक 1.4 वोल्ट तक, 0.6 से 1.4 वोल्ट तक आपने देखा कि करंट के रीडिंग बढ़ते गए और स्केल के रेंज के बाहर हो गए। तो जहाँ तक आपको रीडिंग मिलते हैं करंट के, वहाँ तक आपको रीडिंग लेने हैं। अब हम प्लॉट करेंगे VI प्लॉट, वोल्टेज वर्सेस करंट का, फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स का। तो अब हम प्लॉट करते हैं PN जंक्शन का, डायोड का फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे हमें रीडिंग मिले थे वो इस तरह से थे, वोल्टेज वर्सेस करंट के, वो थे 0.6 वोल्ट के लिए हमें मिला था 0.4 मिली एम्पियर, 0.7 के लिए 1, 0.8 के लिए 2.2 एंड सो ऑन। अब इस रीडिंग को हमें प्लॉट करना है। तो प्लॉट करने के लिए हम x एक्सिस में लेंगे वोल्टेज और y एक्सिस में लेना है करंट। अब स्केल कैसे रखेंगे, तो 1 सेंटीमीटर की इज इक्वल टू 0.1 वोल्ट स्केल रखेंगे वोल्ट्स में, मतलब x एक्सिस में। तो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 सो ऑन। और y एक्सिस में हम लेंगे 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। आप अपने हिसाब से भी ये स्केल ले सकते हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह से स्केल लिया है। यह स्केल आपको यहाँ पर लिखना है। ऑन x एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 0.1, y एक्सिस इक्वल टू 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 मिली एम्पियर। अब आपको पता है 0.6 के लिए 0.4 आया था, तो 0.6 के लिए यहाँ से एक चौथा डिवीजन, मतलब 0.6 के लिए 0.4 जहाँ पर कोइंसाइड होता हो वहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे। 0.7 के लिए 1, तो 0.7 यहाँ से वोल्टेज और करंट है 1 मिली एम्पर, वहाँ पर जहाँ पर कोइंसाइड होता है वहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे। 0.8 के लिए 2.2 से सिमिलरली 0.8 वोल्ट के लिए यहाँ पर जो 2.2 आया वहाँ पर एक पॉइंट बनाएंगे। इस तरह से सभी पॉइंट्स को आपको पॉइंट्स प्लॉट करना है। एक बार जब पॉइंट्स बन जाए उसके बाद आपको उसमें से एक स्मूथ कर्व ड्रॉ करना है। यह जो स्मूथ कर्व ड्रॉ करोगे वो होगा आपका फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स। अब ये फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में से आपको स्टैटिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए आप एक टेंजेंशियल लाइन ड्रॉ करेंगे जो इस कर्व के किसी एक पॉइंट पर से पास होगी। जिस पॉइंट पे से वो पास होती हो वहाँ से आप ये करंट देखेंगे और ये वोल्टेज मेजर करेंगे। उस करंट और वोल्टेज में से आप स्टैटिक रेजिस्टेंस फाइंड करना है। तो स्टैटिक रेजिस्टेंस फाइंड करने के लिए पहले आपको फाइंड करना है 10 अल्फ़ा वैल्यू। उस फाइंड करने के लिए आपको पहले मेजर करना पड़ेगा 10 अल्फ़ा। तो 10 अल्फ़ा क्या होता है, यहाँ से ओरिजिन से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो। ओरिजिन से यहाँ से स्ट्रेट लाइन जहाँ कोइंसाइड होती है वहाँ पर ये अपोजिट साइड जो वैल्यू है डिवाइडेड बाय एडजेसेंट साइड जो वैल्यू लेंगे वो हो जाएगा आपका 10 अल्फ़ा। तो आप देखेंगे 10 अल्फ़ा में अपोजिट साइड जो है ये वैल्यू है 4.2 मिली एम्पियर और एडजेसेंट साइड जो है वो है 0.99 वोल्ट। तो 10 अल्फ़ा की वैल्यू हो गई अपोजिट साइड, दैट इज़ 4.2 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाय वोल्टेज 0.99। अब -3 इसलिए लिया क्योंकि वह मिली एम्पियर में था इसलिए। तो ये हो गया आपका 10 अल्फ़ा। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड करनी हो तो ये जो वैल्यू आई उसका इन्वर्स ले लो 1/10 अल्फ़ा। अगर 1/10 अल्फ़ा लोगे तो ये उसका इन्वर्स हो जाएगा 0.99 डिवाइड बाई 4.2 इंटू 10⁻³ यह करने का मतलब इसीलिए रीज़न ये है कि 0.99 जो है वो आपका वोल्टेज है और 4.2 जो है इंटू 10⁻³ वो करंट है, मतलब वोल्टेज अपॉन करंट इज अवर रेजिस्टेंस। सो दिस विल गिव अस द स्टैटिक रेजिस्टेंस वैल्यू ऑफ दिस डायोड। तो जो हमें जो डायोड दिया गया है उसका स्टैटिक रेजिस्टेंस है 235.7 ओम। तो इस तरह से हम फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स में से स्टैटिक रेजिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। स्टैटिक रेजिस्टेंस मतलब एक तरह का
डीसी रेजिस्टेंस है डायोड का।